आज का दिन मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। मेरे शौहर ने मार पीट कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। जब मैंने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा तो उसने हाथ खींचकर उसे अपनी तरफ कर लिया। मेरी बेटी रोती रह गई। मैं अपनी 8 साला बेटी की तरफ देख रही थी, लेकिन शौहर बहुत ताकतवर था, उसके आगे मैं बेबस थी। उसने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई अपने भाई के घर गई और उनको सारी बात बताई। मेरा भाई शरीफ आदमी था, वो मजबूर होकर रह गया और मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि तुम परेशान मत हो। 2-3 दिन में ही वो खुद ही तंग आ जाएगा कि बेटी को घर पे कैसे रखेगा। खुद तो सारा दिन बाहर आवारागर्दी करता रहता है। वो खुद ही तुम्हें बेटी पहुंचा देगा। अगर मैं उसकी तरफ किया तो तुम जानती हो उसका मिजाज कैसा है। वो मार पीट पे उतर आता है और हम शरीफ लोग हैं। मेरा भाई सही कह रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा भाई इस मामले में उलझे। मैं भी सब्र का घूंट भर के 2 दिन भाई के घर रही। मुझे अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा याद आती थी, लेकिन 2-3 दिन गुजर जाने के बाद भी उसने बेटी मेरे पास नहीं पहुंचाई। नाचार में बेटी के स्कूल गई तो पता चला कि वो तो इतने दिनों से स्कूल ही नहीं आ रही। फिर मुझे परेशानी हुई कि ऐसा ना हो कहीं उसने मेरी बेटी को भी मारा पीटा ना हो, या फिर वो मेरे दुख में बीमार पड़ गई हो। मैं फ़ौरन घर की तरफ गई तो घर पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैंने इर्द गिर्द के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्होंने तुम्हें मार पीट के घर से निकाला था, उसी दिन वो बेटी को साथ लेकर जाने कहाँ चले गए थे। तब से इस घर में ताला लगा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, वज़ारों कतार रोने लगी कि अचानक वो मेरी बेटी को कहाँ ले गया था। हम गरीब लोग थे, मेरा भाई भी गरीब था। हम कहाँ ढूंढते। ना ही हम पुलिस के चक्कर में पड़ सकते थे और ना ही हमारे पास इतने पैसे थे कि उनकी फ़ीसें अदा करते। शौहर के रिश्तेदारों से मेरे भाई ने बात की और कहा कि उनके बड़े से बात करें ताकि पता चले वो बच्ची को कहाँ लेकर गया है। लेकिन मेरा शौहर इस मिजाज का था कि रिश्तेदारों ने कई साल से आना जाना ही छोड़ रखा था। वो उससे बातचीत भी नहीं करते थे, वो सबसे लड़ता झगड़ता रहता। वो सब यही कहते थे कि हम शरीफ लोग हैं, हम ये लड़ाई झगड़े मोल नहीं ले सकते। मेरा शौहर बहुत ज़िद्दी था और खुदसर था। मैं सारा दिन लोगों के घरों में काम करती। जैसे ही महीने के आखिर में मुझे पैसे मिलते, वो सारे पैसे छीन के चला जाता और मैं घर में बैठ कर रोती रहती। मेरा शौहर खुद कोई काम नहीं करता था। अगर कहीं उसका काम लग भी जाता तो वो पैसे खुद ही खाता और अपनी ज़ात पर खर्च करता। उसे कभी मेरा और मेरी बेटी का ख्याल नहीं आया था। मैं चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को अच्छी तालीम दूँ, उसकी ख्वाहिशें पूरी करूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो जैसे-तैसे गुज़र गई थी। लेकिन मेरे शौहर को मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता था। उसे अपनी बच्ची से मोहब्बत तो थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसे पैसे और अपनी ज़ात से थी। कुछ अरसे से मुझे ये शक हो रहा था कि वो नशे करने लगा है, क्योंकि जब घर में कुछ नहीं होता था तो घर की चीज़ें भी बेच देता और कभी तो सारी-सारी रात घर से बाहर रहता था। पड़ोस की दुकान जहाँ से मैं सौदा सरफ लेती थी, उस शख्स ने भी कहा था, बाजी होशियार रहना, आपका शौहर तो घर की चीज़ें भी बेचने लगा है। मुझे किसी से पता चला है कि इसे नशे की लत लगी है, लेकिन उसे बिल्कुल भी ये पता ना चले कि मैंने आपको इसके बारे में कोई बात बताई है, वरना वो आकर मेरी दुकान में तोड़-फोड़ शुरू कर देगा। मुझे तो आपसे हमदर्दी है कि न जाने कहाँ आप इस शख्स के साथ फंस गई। मैं जल्दी से सौदा सरफ लेकर घर की तरफ रवाना हुई। मैं जानती थी कि वो शख्स इंतहाई शरीफ था, लेकिन अगर मेरे शौहर ने मुझे उससे बात करते हुए देख लिया होता, तो वो वहीं पर हंगामा शुरू कर देता और मेरे साथ-साथ इस शरीफ इंसान की भी सलवातें सुनाता। इसलिए मैं हमेशा खामोश रहती थी, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। पड़ोसियों के घर भी आना-जाना ना होने के बराबर था और ना ही कोई हमारे घर आता था। मैं सारी दुनिया से कट कर रह गई थी। वो मुझे मेरे भाई के घर भी ज़्यादा आने-जाने नहीं देता था। बच्ची की गुमशुदगी मेरे लिए किसी अज़ाब से कम नहीं थी। मैंने एक-एक का दर खटखटाया, एक-एक से पूछा, लेकिन मेरी बच्ची कहीं ना मिली, ना ही मेरे शौहर का कहीं पता चला। बच्ची के गम में मैं दिन-ब-दिन घुलती जा रही थी। देखते ही देखते 1 साल का अरसा गुज़र गया। अब वो घर जिसमें ताला लगा हुआ था, एक दिन मैं वहाँ गई तो वहाँ पर और लोग रह रहे थे। उन्होंने कहा कि ये घर हमने खरीद लिया है। रातों रात खुफिया तरीके से उसने इस घर को बेच दिया था, क्योंकि दिन को तो मैं हर रोज़ वहाँ चक्कर लगाती थी कि शायद वो भूले भटके से आ जाए और मुझे मेरी बच्ची नज़र आ जाए, इसलिए वो इस तरफ आता ही नहीं था। एक रोज़ मेरा भाई परेशान हाल में घर आया और उसने मुझे कहा कि तुम्हारा शौहर तो गलियों और सड़कों पर आवारा फिरा है, कहीं चौक पर बैठा हुआ नशा कर रहा था। उसने तो बस रास्तों को ही अपना घर बना लिया। बेचारी मासूम बच्ची न जाने कहाँ गई है। मैंने उससे सवाल जवाब किए तो वो होश में ही नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने भाई को कहा, प्लीज़ मुझे बताएं वो कहाँ पर है। भाई ने मुझे बताया कि फ़लाँ जगह पर वो है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला जाने नहीं दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं भाई के साथ वहाँ गई तो वहीं एक जगह पर बैठा हुआ था।
उसकी अपनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसका पैर बिल्कुल ज़ख्मी था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी मोटरसाइकिल ने टक्कर मारी हो, जिसके बायस उसका पैर ख़राब हो गया था और वो नशा कर रहा था। मुझे देखकर उसकी आंखों में पल भर को शनासाई आई, लेकिन फिर वो अपनी धुन में मगन हो गया। मैंने उससे कहा, मुझे बताओ, तुमने मेरी बच्ची कहाँ की है? तो वो हंसने लगा। मैंने उसका गिरेबान पकड़ा कि मेरी बच्ची कहाँ है? तो उसने कहा, मैंने उसे बेच दिया है। ये सुनकर मैंने अपना दिल पकड़ लिया। मैंने उससे कहा, मुझे बताओ तो, तुमने उसे कहाँ पर बेचा है? मैं अपनी बच्ची को वापस लाऊंगी। तो उसने मुझे कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है, वो लोग बच्ची को लेकर मुल्क से बाहर चले गए हैं। अब वो सारी ज़िंदगी वापस नहीं आएंगे। मैं रोती रही, उसे कोसती रही और बददुआएं देती रही। उस शख्स से मुझे नफ़रत हो गई थी, जिसने अपनी बच्ची को बेच दिया था। वो बहुत ज़ालिम शख्स था। मुझे पता नहीं था कि वो इस हद तक गिर जाएगा, कि अपनी औलाद को भी बेच देगा। मैं रोती हुई अपने पुराने घर गई, जहाँ पर एक कमरे में हमारा टूटा-फूटा सामान रखा हुआ था। मैंने उन नए मालकान से कहा कि आप मुझे इजाज़त दें कि मैं अपनी चंद चीज़ें यहाँ से ले लूँ। वहाँ पर कोई कीमती चीज़ तो थी ही नहीं, लेकिन मैं अपनी बच्ची के कपड़े, जूते और उसकी किताबें अपने पास ले आई। मेरी बच्ची तो मेरे पास नहीं थी, उसकी कुछ निशानियाँ ही सही। मैं सारा दिन इन चीज़ों को देखकर रोती रहती। मेरे भाई ने कहा, सब्र करो, कब तक ऐसे रोती रहोगी? लेकिन मुझे सब्र नहीं आता था। मुर्दों पर इंसान सब्र कर लेता है, लेकिन जुदा होने वालों पर कैसे सब्र करे? न जाने मेरी बच्ची कैसे हाथों में चली गई थी, जाने वो कैसे लोग थे और वो किस हालत में होगी। ये सोच कर ही अंदर कूटती रहती थी। एक रोज़ पता चला कि शौहर को किसी डंपर ने टक्कर मारी और वो फौत हो गया है। लेकिन मेरा दिल उसकी तरफ से बिल्कुल नरम नहीं हुआ। ईदी सेंटर वालों ने ही उसकी कफन दफन का इंतज़ाम किया। कुछ माह गुजरे तो मेरा भाई मेरे पास आया। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से अपना घर बसा लो, क्योंकि अब तुम्हारी बच्ची का भी कोई अता पता नहीं। उस कमबख्त ने न जाने उसे कहाँ बेच दिया है, पर अब तुम उसके बंधन से भी आज़ाद हो गई हो, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, वरना तो तुम उसके निकाह में थी। मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी करूँ ताकि तुम्हारा घर दोबारा बसे। मैंने भाई के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, आप ऐसी बात का कभी सोचना भी मत। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगी। लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। मेरा पहला तजुर्बा बहुत बुरा रहा और अब मैं अपनी बेटी के गम में इस कदर निढाल हूँगी कि मैं दोबारा किसी का घर नहीं बसा पाऊंगी। मेरा भाई चुप हो गया। तब मैंने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो देखा कि मेरी भाभी का मूड भी कुछ ख़राब रहता था। मुझे तो अपने दुख में कुछ होश ही नहीं था। मैं सारा दिन मोहल्ले के चक्कर काटती रहती कि कहीं मुझे मेरी बेटी नज़र आ जाए। मैं अपने गम में इस कदर मगन थी कि न भाभी का हाथ बटाती थी और न घर का कोई काम करती। उसके बच्चे छोटे थे, वो सारा दिन कामों में लगी रहती। वो एक दो घरों में काम भी करती थी। जब वो थकी हारी वापस आती तो मैं चारपाई पर पड़ी रोती रहती थी, खाना तक नहीं बनाती थी। तब मुझे होश आया कि भाई बेचारा अपनी बीवी की वजह से ऐसा कह रहा है। कसूर उनका नहीं था, वो लोग भी गरीब थे। जब भाभी थक कर आती थी तो मुझसे ये तवक्को रखती कि मैं घर के काम कर दिया करूँ या खाना बना दिया करूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करती थी। फिर मैंने खुद को हिम्मत दिलाई और अपना गम अंदर ही छुपा लिया। आज जब भाभी काम से वापस आई तो सारा घर शीशे की तरह चमक रहा था। बच्चे नहला धुला कर तैयार कर दिए थे और मैंने खाना भी बना दिया था। ये देखकर वो बहुत खुश हुई, शायद वो भी यही चाह रही थी। मैंने भाभी से कहा, भाभी, आपके बच्चे छोटे हैं, आप घर पर आ करें, और ये जो काम आप बाहर करती हैं वो अब मैं कर दिया करूँगी। ये सुनकर मेरी भाभी खुश हो गई, क्योंकि वाकई उनके बच्चे छोटे थे और पीछे रोते रहते थे। मैंने इन घरों में काम करना शुरू कर दिया जिनमें कई सालों से भाभी काम करी थी। वहाँ उन्हें भरोसेमंद औरत चाहिए थी, तो भाभी ने कहा कि ये मेरी नंद है और आज से ये काम करेगी। उनके दो घर थे, मैंने दोनों घरों में काम करना शुरू किया। एक घर में मालकन रहती थी और दूसरे में उनका बेटा अपनी फैमिली के साथ रहता। वक्त तेज़ी से गुजरता गया। बेटी का कोई अता पता नहीं चला। बेटी का दुख दीमक की तरह मुझे अंदर से चाट रहा था। 17 साल का अरसा गुजर गया और मैं सोचती थी कि मेरी बच्ची जो 8 साल की थी अब जवान हो गई होगी, क्योंकि मेरे भाई की बेटियां भी अब जवान हो चुकी थीं। वो तो उनसे भी बड़ी थी। मैं जिस बाजी के घर काम करती थी, उनके बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। इस वजह से आदत करने वालों का आना जाना लगा हुआ था और घर के काम भी बढ़ गए थे। सारा दिन मुझे उनके दोनों घरों में चक्कर काटने पड़ते। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने बेटे का हर किस्म का इलाज करवाया, लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। फिर पता चला कि अमेरिका से एक बहुत बड़ी सर्जन डॉक्टर आ रही है। इसी सिलसिले में सब हॉस्पिटल गए थे, क्योंकि छोटे साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं बाजी को सहारा देकर उनके साथ ही चली गई थी, क्योंकि मैं बाजी को तना नहीं छोड़ती थी और उन्हें भी मेरी आदत हो गई थी। हॉस्पिटल में मरीज़ों की लाइन लगी हुई थी। जैसे ही हम लोग अंदर गए तो वो ख़ातून सर्जन, जिसने मास्क पहना हुआ था, गौर से मेरी तरफ देखने लगी
उसकी आंखें झिलमिलाने लगी। न जाने क्यों मुझे ये आंखें देखी देखी लग रही थीं। एकदम से वो लोगों को हुजूम चीरती हुई मेरे पास आई और मेरे पैरों में गिर गई। ये देखकर मैं हैरान रह गई और इर्द गिर्द खड़े सब लोग भी दंग रह गए। मेरी हालत से यकीनन पता चल रहा था कि मैं किसी गरीब घर की औरत हूँ। तो सबको यही लग रहा था कि इतनी बड़ी सर्जन जो बाहर के मुल्क से पढ़कर आई है, वो क्यों एक गरीब औरत के पैरों में पड़ी है। जैसे ही वो लड़की खड़ी हुई और अपना मास्क हटाया तो मेरी रूह लरस गई। जब उसके होंठों से सिसकी की सूरत में माँ निकला तो ऐसा लगा कि 17 साल का दुख मैं एक पल में भूल गई। मैंने उसे सीने से लगा लिया और हम दोनों माँ बेटी ज़ारों कतार रोने लगे। सब लोग ये देखकर हैरान थे। बाजी ने मुझे कहा, हौसला रखो, क्या हुआ, कौन है ये? मैंने कहा, बाजी मैंने आपको बताया था ना, ये मेरी वही बेटी है जो 17 साल पहले गुम हो गई थी। बाजी और सब लोग बहुत खुश हुए। मेरी बेटी मुझे अपने ऑफिस में ले गई और बार बार मेरे हाथों और चेहरे को चूमती। मेरा भी कुछ यही हाल था। मैं बार बार उसे सीने से लगाती, उसका चेहरा और बाल चूमती। वक्त का पता ही नहीं चला कि कब वो जवान हो गई। मैंने तो उसे जवान होते देखा ही नहीं था, लेकिन उसके नैन नक्श बिल्कुल वैसे ही थे। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा वो जालिम बाप तुम्हें कहाँ लेकर गया था? तो उसने बताया, अम्मी, जिस वक्त अब्बू ने आपको घर से निकाला था, उसी वक्त वो मुझे हाथ से खींचते हुए ले गए। मैं बहुत रोई, चीखी चिल्लाई, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। एक बेऔलाद जोड़ा जो बाहर के मुल्क से आया था, वो किसी बच्ची को गोद लेना चाहता था क्योंकि उनकी अपनी 8 साला बेटी फोत हो गई थी। वो चाहते थे कि वो 8 साला बच्ची को ही गोद लें। जब बब्बू ने ये बात सुनी तो उन्हें लालच आ गया और उन्होंने उनसे काफ़ी रकम हथिया ली और यही कहा कि हम गरीब हैं, इसकी किफ़ालत नहीं कर सकते। वो मुझे अपने साथ मुल्क से बाहर ले गए। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और बहुत प्यार दिया, लेकिन मैं हर वक्त आपको याद करती रहती। वो मुझसे अपने बाप के बारे में पूछ रही थी, वही जिसने उसे बेचा था। लेकिन जाहिर है बाप तो बाप होता है। जब मैंने उसे बताया कि उसे नशे की लत लग गई थी और वो एक हादसे में मर गया तो मेरी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उससे कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है, उसने तुम्हें अच्छे हाथों में दिया, वरना ये सोचकर मेरा दिल घुटता रहता था कि न जाने तुम कैसे लोगों के पास होगी और तुम्हारे साथ क्या सलूक होता होगा। मेरी बेटी ने छोटे साहब का इलाज किया और वो बिल्कुल सेहतयाब हो गया। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अब आप कोई काम नहीं करेंगी। उसने एक छोटा सा घर लिया जिसमें उसने मुझे और अपने मामू ममानी और उनके बच्चों को शिफ्ट करवा दिया। वो घर एक अच्छे इलाके में था। हालांकि मेरा भाई वहाँ आने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी बेटी को पता था कि उन्होंने सारी ज़िंदगी मुझे अपने घर में पनाह दी। अब वो उनके लिए कुछ करना चाहती थी। मेरी बेटी का आज भी मुल्क से बाहर आना जाना लगा रहता है क्योंकि उसकी गोद लेने वाले वालिदैन वहाँ पर रहते हैं। लेकिन मेरा दिल मुतमईन है कि मेरी बेटी आज एक कामयाब इंसान बनकर लोगों की खिदमत कर रही है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।